स्टूडेंट्स हम लोग को लॉगरिथम पढ़ना है और ये जो लेक्चर हम लोग अभी करने वाले हैं वो क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 9 के ही बच्चे इसको पढ़ें। लॉगरिथम जिनको भी सीखना है फ्रॉम द बिगनिंग उनके लिए ये लेक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम के डेफिनेशन से। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम। तो लॉगरिथम पढ़ने से पहले जस्ट पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंडिसेस, यानी कि एक्सपोनेंट वाला चैप्टर। तो लॉगरिथम का जो चैप्टर है वो हमारे एक्सपोनेंट के चैप्टर से ही रिलेटेड होता है। वो किस तरह से रिलेटेड है पहले आइए उसको देखते हैं। जब हम एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंट में अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव संख्या है या कोई भी एक क्वांटिटी है, अगर हम उसका कुछ पावर a टू द पावर n या a टू द पावर x इज इक्वल टू b, इस तरह से अगर हम कुछ भी लिखते हैं सपोज, तो हमें इसका मतलब समझ में आता था क्या? हमें इसका मतलब समझ में आता था कि ये जो क्वांटिटी है a, इसे हम क्या बुलाते थे? बेस। यहाँ पे जो ऊपर में जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में पावर बोल देते हैं, जो कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसको बोलना क्या चाहिए? एक्सपोनेंट बोलना चाहिए। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है x, उसे क्या बोलना चाहिए? एक्सपोनेंट। तो a हमारा बेस कहलाता था, x हमारा एक्सपोनेंट कहलाता था, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता था वो b होता था। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था एक्सपोनेंट चैप्टर में 2 का पावर 3 अगर हम लोग लिखते हैं, 2 का एक्सपोनेंट अगर 3 है तो उसका मतलब होता था दैट योर बेस 2 इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। ये जो 2 है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी बार? 3 बार। और इसका आंसर क्या आ जाता था यहाँ पर? 8, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 टू द 4 4 टू द 8, इस तरह से आंसर एक्सपोनेंट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। अब होता क्या है कि जब हम लॉगरिथम, तो लॉगरिथम में हमारे पास कुछ तो उसका जो लिखावट है, पहले उसकी जो उसका जो एक्सप्रेशन है उसको रीड कैसे किया जाता है पहले उसको देखते हैं। तो लॉगरिथम में आप जब भी देखेंगे तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिखा होगा, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c। इस तरह से आपके पास कोई एक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना ही, इसको बोलना सीखना है सबसे पहले। इसको बोला कैसे जाता है, पढ़ा कैसे, रीड आउट कैसे किया जाता है इसे, क्योंकि एक बार आपने इसको रीड आउट करना सीख लिया ना तो फिर आपको आपसे जो लॉगरिथम के क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको रीड आउट कैसे करते हैं वो देखिए। LOG ये लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम लॉग क्या बुलाएंगे? लॉग। लॉग निकाला जाता है किसी नंबर a का। सपोज कि हमें लॉग निकालना होगा किसी एक नंबर a का, हम लोग बोलेंगे हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड द लॉग ऑफ a। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ आप एक संख्या देखेंगे, एक नंबर देखेंगे, इसे हम लोग बुलाएंगे बेस ऑफ द लॉगरिथम। क्या बुलाएंगे? बेस ऑफ द लॉगरिथम। तो हम लोग इसको रीड आउट करेंगे, वी आर फाइंडिंग लॉग ऑफ a टू द बेस b। b को हम लोग क्या बुला देंगे? टू द बेस, ओके। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक आंसर आएगा c। c क्या होगा? इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको हम लोग c बुलाएंगे। आखिर इसका मतलब क्या है? अगर हम कहें कि लॉग को अगर हम एक्सपोनेंट चैप्टर से अगर रिलेट करना चाहते हैं तो दरअसल होता क्या है कि ये जो आपका बेस b है, ये जो बेस b है, इस बेस b को अगर हम c के एक्सपोनेंट पे डाल दें, क्या करते हैं? बेस b को अगर c के एक्सपोनेंट पे डाल दें तो जो आंसर डेवलप होगा वो आपके पास वो वाली संख्या आ जाएगी, वो वाला नंबर आ जाएगा जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं कि अगर कहीं पे आपके पास एक लॉगरिथम का एक्सप्रेशन लिखा है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, इसका दरअसल मतलब क्या है? एक्सपोनेंट के टर्म्स में है कि इस बेस b को कितने एक्सपोनेंट पे डाल दिया जाए, कितने पावर पे डाल दिया जाए, ताकि आपके पास वो संख्या क्रिएट हो जाए जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे सा एक एग्जाम्पल दिया जाए तो कहीं पे अगर सपोज मुझे लिखा हुआ है log 125 टू द बेस 5, एक इजी एग्जांपल से बता रहे हैं कि मुझे लॉग निकालना है किसका? 125 का, 125 का, और कितने बेस पे निकालना है? तो 5 के बेस पे मुझे निकालना है। तो मुझे इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हम फाइंड करना चाहते हैं, इसका आंसर कि इस बेस को, यहाँ पे जो लॉग का बेस है, इस बेस को कितने पावर पे डाल दिया जाए, इस बेस पे कितना एक्सपोनेंट डाल दिया जाए, ताकि आपके पास जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं वो प्राप्त हो जाए, वो आपको ऑब्टेन हो जाए। तो आप गौर कीजिए, अगर आप अपने बेस 5 को 3 के पावर एक्सपोनेंट पे डाल दे, 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 इज 125, तो आपके पास जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है 3। क्यों आंसर इसका 3 है? बिकॉज 5 का एक्सपोनेंट अगर 3 हो जाएगा तो मुझे 125 मिल जाएगा। और लॉगरिथम के डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी नंबर का जब आप लॉग निकालते हैं किसी एक बेस पर, तो आप क्या फाइंड कर रहे होते हैं? आप फाइंड कर रहे होते हैं कि इस बेस को कितने एक्सपोनेंट पे डाला जाए ताकि आपका जो नंबर जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं वो आपको मिल जाए। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम, ओके। तो डेफिनेशन इस पे बेसिस पे थोड़े से और एग्जांपल्स मैं तुम्हें दिखाता हूं थोड़ा सा, ओके। तो सबसे
सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है उसे हम साइड में लिख के रख लेते हैं अपने पास। सो log of a to the base b is equal to c will represent what? ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस बेस b को अगर हम c के एक्सपोनेंट पे डाल देंगे तो हमें जिस नंबर का log निकाला गया है वो मिल जाया करेगा। ओके, तो log के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करेंगे क्लास 9 में या उसे कभी सिंप्लीफाई करने की अगर आपको जरूरत पड़े किसी भी क्लास में, तो आप लॉगरिथम के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके फिर उसकी वैल्यू आप ढूंढ सकते हैं। अब छोटे छोटे थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस यहां पे आपके जो लॉग के डेफिनेशन है, मैंने अभी जो लॉग का डेफिनेशन बताया कि लॉग का डेफिनेशन क्या है कि आपको लॉग को आप क्या कर सकते हैं, उल्टा करके आप इन्वर्स करके आप उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो उन डेफिनेशन पे बेस्ड, उस डेफिनेशन पे बेस्ड हमारे पास मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस आपके पास यहाँ पे ले लिए हैं, ताकि मैं कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एग्जांपल्स में मैं आपको क्या करूंगा, लॉग के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको सिंप्लीफाई करके अपना जो नोन आंसर्स है वो ला सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उसे आप देखिए, वहां पे लिखा हुआ है log of 9 to the base 3, है ना। इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप सही से अगर रीड कर पाएंगे तो आप सारे एक्सप्रेशंस को आराम से सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो आपको log, इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो log निकालना किसका है, log निकालना है 9 का, कितने बेस पे निकालना है, 3 के बेस पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास log 9 to the base 3 मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे एक एक्सपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर ढूंढना पड़ेगा जिस नंबर को मैं इस log के बेस के ऊपर डाल दूं, पावर पे, है ना। 3 इस log के बेस को कितने एक्सपोनेंट पे डाल दिया जाए कि वो 9 के बराबर हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है क्या कि अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 का अगर एक्सपोनेंट 2 कर दूं तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर एक्चुअली में क्या है, इस एक्सप्रेशन का आंसर एक्चुअली में 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि बेस को अगर मैं 2, यहाँ जो 3 वाला बेस है उसे अगर मैं 3 वाले बेस को अगर 2 एक्सपोनेंट पे डाल दूं तो मुझे वापस से 9 मिल जाता है। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन द सिंप्लीफाइड वैल्यू इज हाउ मच, द सिंप्लीफाइड वैल्यू इज 2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग इसके सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में बोला है क्या, वी हैव टू फाइंड द log of 1 टू द बेस 7। हमें log निकालना है 1 का कितने बेस पर, 7 के बेस पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको एक नंबर ढूंढना है जो कि इस log के बेस का एक्सपोनेंट होगा, यानी 7 का पावर होगा, है ना। यहाँ पे जो बेस है उसका कितना पावर हम यूज करें ताकि उसका आंसर 1 आ जाए। यहाँ आप log किसका निकाल रहे थे, 1 का, तो आपको ये 1 7 के कितने पावर पे मिलेगा, तो उसका आंसर है क्या कि 7 का अगर पावर 0 कर दिया जाए, है ना, 7 का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो हमें 1 मिल जाता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन का log of 1 to the base 7 का आंसर क्या है, द आंसर इज 0। सो द आंसर इज 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम काम कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखा जाए तो हमें log निकालना है किसका, वी हैव टू फाइंड द log of 1/8 टू द बेस 2। हमें log निकालना है 1/8 का, कितने बेस पे निकालना है, 2 के बेस पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी हैव टू फाइंड एन एक्सपोनेंट, हमें एक्सपोनेंट ढूंढना है, यानी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, किसका हमें पावर ढूंढना है, तो बेस का, log के बेस का। यानी कि log के बेस में क्या है, 2 का ऐसा कौन सा पावर होगा ताकि वो 1/8 बन जाए। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट इक्वेशन हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वैसे इक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो बड़े कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिट नंबर कौन सा है, 8 है। तो अगर आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इफ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, दैट इज 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ओके, तो 8 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 क्यूब, यानी 1/8 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 का क्यूब, जिसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर -3, है ना। एक्सपोनेंट में आपने एक रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था कि 1/a to the power m कैन बी रिटन एज a to the power -m, है ना। ये वाला रूल आपने पढ़ा हुआ है, तो वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि 2 को कितने एक्सपोनेंट पे डाला जाए ताकि वो 2 का पावर -3 बन जाए। और एक्सपोनेंट इक्वेशन में हम जानते हैं इफ द बेसेस आर सेम देन द एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। देयरफॉर ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर क्या आया, -3। यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है, -3। यानी 2 को अगर आप -3 के एक्सपोनेंट पे डाल देंगे तो आपको 1/8 मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है log 0.1 टू द बेस 10।
लॉग निकालना है हमें 0.1 का, कितने बेस पर, 10 बेस पर। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने गेस करना चालू कर दिया होगा कि हमें क्या करना है, हमें एक एक्सपोनेंट ढूंढना है, किसका, बेस 10 का। 10 को कितने पावर पर डाला जाए, 10 को कितने एक्सपोनेंट पे डाला जाए ताकि वो 0.1 यानी कि 1/10 हो जाए। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर -1 एक्सपोनेंट के रूल से। तो हमें देखने को क्या मिला कि 10 को हम कितने एक्सपोनेंट पे डालें कि वो 10 का पावर -1 हो जाए। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया -1। यानी ये जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, log ऑफ 0.1 टू द बेस 10, उसका आंसर कितना आया, -1 इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है log ऑफ, हमें log निकालना है किसका, 0.008 टू द बेस 5। 5 के बेस पर हमें log ऑफ 0.008 का वैल्यू का निकालना है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपका 5, यहां पे बेस क्या है log का 5, तो आपके 5 को कितने एक्सपोनेंट पे डाला जाए ताकि वो 0.008 यानी कि 8/123 यानी कि 8/1000 बन जाए। आप इसको कैंसिल पहले करिए, आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 2 4 8, यहाँ पे कितना हो गया 500 है ना, इस तरह से आप कैंसिल करिए इसको। तो आप जब कैंसिल करेंगे तो आप देखिए 4 और ये सब आपको कैंसिल होकर टोटल कितना मिल जाएगा, 125, 1/125 है ना। आप जब कैंसिल कीजिए 2 करके आराम से, जो इवन नंबर्स को कैंसिल कीजिए, आपको 1/125 मिल जाएगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 125 को प्राइम फैक्टराइज किया जाए, 125 को प्राइम फैक्टराइज करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पर हमें 5 का पावर कितना मिल जाता है, 3। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/5 क्यूब, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर -3, है ना। यानी कि 5 को कितने एक्सपोनेंट पे डालना चाहिए ताकि वो 5 का पावर -3 बन जाए। तो हम जानते हैं बेसिस आर सेम व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर आल्सो सेम। दैट मींस ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर कितना आया, -3। सो इस एक्सप्रेशन का, तो log ऑफ 0.008 का बेस टू द बेस 5 का आंसर क्या है, -3, क्योंकि 5 को अगर आप -3 के पावर पे डालेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ द लॉगरिथम वर्क्स, है ना। लॉगरिथम जो है वो एक्चुअली में इनवर्स प्रोसेस, वो उल्टा प्रोसेस है किसका, एक्सपोनेंट्स का। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा डील करते हैं। पहले इसमें से जो आसान क्वेश्चन है पहले उसे डील कर लेते हैं। यहां पे हमें लॉग निकालना है किसका, यहां पे हमें लॉग निकालना है 1/a का, कितने बेस पर, a के बेस पर। यानी क्या मतलब हुआ, यानी मतलब हुआ कि आप एक एक्सपोनेंट ढूंढिए, आप एक पावर ढूंढिए, किसका पावर, तो बेस का पावर, यानी a का कितना पावर हम यूज करें ताकि जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं यानी 1/a वो आपको मिल जाए। 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a कैन बी रिटन एज a टू द पावर -1, हाँ या ना, है ना। ओके, यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। सो a to the power what should be equal to a to the power -1. When the bases are same, the exponents must also be the same. Therefore, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आया, -1। That means ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या है, -1। लॉगरिथम ऑफ 1/a to the base a का आंसर क्या आ गया, -1। ओके, नाउ एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है, log ऑफ 1728 कितने बेस पे निकालना है इसको, log को 2√3 के बेस पर। और ये क्या होगा, आपको एक एक्सपोनेंट ढूंढना होगा, है ना, आपको एक एक्सपोनेंट ढूंढना होगा। जिस एक्सपोनेंट पर हम इस बेस को 2√3 के बेस, जो बेस है 2√3, उसको किस एक्सपोनेंट में हम डाल दें ताकि वो 1728 के बराबर हो जाए। लेट अस सपोज वो x के बराबर है, लेट अस सपोज द एक्सपोनेंट इज x, वो जो एक्सपोनेंट हम ढूंढ रहे हैं लेट अस सपोज की वैल्यू क्या है, x है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1728 कैन बी रिटन एज 2√3 टू द पावर x, है ना। लॉग का तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा। ओके, नाउ अब इसे सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसे आगे प्रोसीड करने के लिए, अब ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बन गया। इसे प्रोसीड करने के लिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, और जो हमारा राइट साइड है 2√3 उसे भी थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, और उसके बाद हम एक एक्सपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व करके बेसिस को इक्वल दिखाकर एक्सपोनेंट्स को भी इक्वल दिखाकर आंसर ले आएंगे, हम अपने x की वैल्यू ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1728 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 1728 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फटाफट इसको करते हैं। दैट मींस 1728 कैन बी रिटन एज, उसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो उसे हम लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, तो 1 2 3 यानी 3 का क्यूब। सो 1728 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिख लिया। नाउ अब हमारे राइट साइड को देखते हैं, RHS को देखते हैं। वहां पे लिखा हुआ है 2√3 होल टू द पावर x, जिसे हम सिंपलीफाई करके
लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय √3 टू द पावर x, है ना। हमने एक्सपोनेंट का एक रूल यूज कर लिया कि अगर a इंटू बी का होल पावर m हो तो हम उसे a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m लिखते हैं, हाँ या ना। तो हम 2√3 को भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ करके लिख सकते हैं। सेम एक्सपोनेंट 2 के ऊपर भी लगा दिया और सेम एक्सपोनेंट √3 के ऊपर भी लगा दिया। अब √3 क्या होता है, √3 जो है उसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर हाफ, है ना। हम जानते हैं कि रूट कभी भी किसी नंबर पे लगा है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक्सपोनेंट के टर्म्स में हाफ पावर होता है ना, उसका एक्सपोनेंट हाफ है। ओके नाउ अब अगर क्या करें, इन दोनों को इक्वेट किया जाए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें, अगर इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख लें, 2 टू द पावर x इंटू 3 का हाफ का पावर x, और यहाँ पर भी एक चीज, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट लगा हो तो हम जानते हैं दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट इज 3 टू द पावर हाफ टू द पावर x कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर x by 2, हाँ या ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हो सकता है 2 टू द पावर x इंटू 3 का पावर x by 2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में 1728 लिखा था, जिसे हमने क्या किया, उसे लिख लिया 2 टू द पावर 6 इंटू 3 क्यूब। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए दोनों तरफ बेसिस क्या है, सेम है, बेस 2 बेस 2 बेस 3 बेस 3, क्योंकि बेसिस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर हम इन 2 वाले बेसिस को अगर इक्वेट करें, इक्वेटिंग द बेसिस ऑफ 2 एंड देन इक्वेटिंग देयर एक्सपोनेंट्स, वी गेट x का वैल्यू इक्वल टू 6। इस दोनों 2 को अगर हम इक्वेट करें तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ओके, और अगर हम 3 को इक्वेट करें, अगर हम 3 को इक्वेट करें तो हमें क्या मिला, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बेसिस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का बेस सेम है 3 3, तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ का एक्सपोनेंट 3 शुड बी इक्वल टू यहाँ का एक्सपोनेंट x by 2। इसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, है ना। 2 डिवाइड में है तो 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 3 टू द 6 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई, यानी कि 1728 2√3 के 6th पावर पर क्या होता है, बराबर होता है। और लॉग के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें लॉग ढूंढना था 1728 का बेस 2√3 पर, तो हमें क्या करना था, एक एक्सपोनेंट ढूंढना था ताकि 2√3 उस एक्सपोनेंट पे जाके 1728 के बराबर हो जाए। सो द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, सो द 6 इज द आंसर। ओके, तो ये जो जितने भी सारे हमने एग्जांपल्स अभी देखे, 7 एग्जांपल्स देखे, उनमें आपने क्या देखा कि लॉगरिथम का जो डेफिनेशन था, कौन सा डेफिनेशन, लॉग का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर c के बराबर है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बेस b को c के एक्सपोनेंट पे डालने पर हमें जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं, आप किस नंबर का लॉग यहाँ निकाल रहे हैं, a का, वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। लेक्चर था, पूरा लेक्चर आपको लॉगरिथम डेफिनेशन को समझाने के लिए बनाया गया था। ओके ओके, सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे उसमें हम इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके ठीक, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके थैंक यू, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो